स्टेज 4 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर पार्ट 1 के अंदर प्रीवियस ईयर प्री मेडिकल एग्जाम क्वेश्चंस दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज आपको दे रखा है। तो इनका सेकंड आईपी का आपको ऑर्डर पूछा है। सबसे पहले तो आप इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखो। अब सेकंड आईपी वैसे तो जनरल ऑर्डर में अपन बात करें तो ये कह सकते हैं कि Z इफेक्टिव जनरली बढ़ता है, इसलिए आईपी जो है वो बढ़ेगा। लेकिन क्रोमियम में सेकंड इलेक्ट्रॉन स्टेबल D5 कॉन्फ़िगरेशन से निकलेगा, तो क्रोमियम का सेकंड आईपी सबसे ज्यादा होगा, और फिर मैग्नीज का होगा, फिर वेनेडियम का, और फिर टाइटेनियम का। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेज एग्जिबिट द हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। आपको इसमें 4 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं। एक तो दे रखा आपको वेनेडियम ग्लाइसिनेट का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस, NH3 का होल ट्वाइस प्लस। एक कॉम्प्लेक्स दे रखा आपको FeEN बाइपिरिडिल NH3 का होल ट्वाइस +2। एक आपको कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स दे रखा है, ऑक्सिलेटो दे रखा है, और हाइड्रोक्सिडो दे रखा है। और एक आपको टाइटेनियम का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स दे रखा है इस टाइप से। तो सबसे पहले तो आप इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो चारों के अंदर। तो यहां पर आ जाएगा वेनेडियम +3, यहाँ पे Fe+2, यहाँ पे कोबाल्ट +5, और यहाँ पर टाइटेनियम +3। यहाँ पर D1 कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ 3D3,4S2 होता है तो D2 कॉन्फ़िगरेशन आएगा, यहाँ D6 कॉन्फ़िगरेशन आएगा, और यहाँ पर जो है वो D7,4S2 होता है तो D4 कॉन्फ़िगरेशन आएगा। लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस के अंदर आप कह सकते हो कि T2G6Eg 0 कॉन्फ़िगरेशन होगा, जबकि यहाँ पर T2G3Eg 1 कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किस में आ रहे हैं? थर्ड के अंदर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, विच वन ऑफ द एलिमेंट with the following outer orbital complex configuration में exhibit the largest number of oxidation state। अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं, तो इसमें D5,4S2 इसके अंदर मिनिमम तो 2 होगी, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? 7 होगी। तो ये आप कॉन्फ़िगरेशन देख के बता सकते हो कि इसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम साइज। अभी अपन एक लास्ट में क्वेश्चन किया था स्टेज 3 में, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, ये 3D, 4D और 5D लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर यहाँ पर साइज ऑलमोस्ट सेम। तो जो एटॉमिक साइज का ऑर्डर होता है वही आयोनिक साइज का ऑर्डर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following ion has electronic configuration argon 3D6। कोबाल्ट +3 3D7,4S2 होता है, तो +3 के अंदर 3D6 कॉन्फ़िगरेशन, पहला ही आंसर मिल गया। निकल +3 D8S2 होता है, N-1D के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, तो D7 कॉन्फ़िगरेशन आएगा यहाँ पर। Mn+3 3D4 कॉन्फ़िगरेशन आएगा, Fe+3 3D5 कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following ion will exhibit color in aqueous solution। स्केडियम +3, लैंथेनम +3, टाइटेनियम +3,
और ल्यूटेशियम +3, 4f14, 3d1 और यहाँ लैंथेनम +3 दे रखा है, तो यहां पर जिनोन का कॉन्फ़िगरेशन होगा F0 कॉन्फ़िगरेशन होगा और यहाँ पर D0 3D0 कॉन्फ़िगरेशन होगा, आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन केवल और केवल इसके अंदर है, तो ये कंपाउंड जो है वो क्या होगा, कलर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज द मोस्ट कॉमन अमंग द लैंथेनाइड। तो लैंथेनाइड्स की जो करेस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कौन सी होती है, +3। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द फॉलोइंग 2 रिएक्शन आर नोन। 2 रिएक्शन दे रखी है आपको, Fe2O3 + 3CO बराबर 2Fe 3CO2। डेल्टा H का मान दे रखा आपको -26.8 किलो जूल। एक दूसरी रिएक्शन दे रखी है आपकी FeO + CO बराबर Fe + CO2। डेल्टा H का मान दे रखा है -16.5 किलो जूल। और आपको इस रिएक्शन के लिए पूछा है Fe2O3 + CO 2FeO + CO2, इसका डेल्टा H आपसे पूछा है। तो आपको रिएक्शन नंबर 1 और 2 को माइनस करना पड़ेगा और 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। फर्स्ट का डेल्टा H प्लस 2 इंटू सेकेंड का जो डेल्टा H है उसको माइनस करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 33, ये प्लस का 33 हो जाएगा और इसमें से अपन माइनस करेंगे 26.8, तो ये 6.2 आपका आंसर होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, कहने का मतलब आपको नेट रिजल्टेंट ये इक्वेशन लानी है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आपको माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर इस इक्वेशन का डेल्टा H आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, कलरलेस आयन पेयर इज Cu+ दे रखा है और Zn+2 दे रखा है। इनमें 3d10 कॉन्फ़िगरेशन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो कलरलेस होंगे। इसी प्रकार से आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स अडॉप्ट T2G4 Eg2 कॉन्फ़िगरेशन। तो ये D6 का कॉन्फ़िगरेशन है, ये तो तब होगा जब वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, कौन से कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्गेस्ट CO बॉन्ड है। ठीक है ना। अब एक चीज आप ध्यान दो, जो मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें अगर सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा होती है तो यहां का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, और सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा हो तो पाई स्टार ABMO के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाएगा, और उसके कारण आप जानते हो BMO - ABMO
बॉन्ड ऑर्डर अपन निकालते हैं BMO माइनस ABMO इलेक्ट्रॉन्स बाय 2, तो बॉन्ड ऑर्डर यहां का डिक्रीज होगा, ठीक है ना। तो आप जानते हो कि सिनर्जिक बॉन्डिंग कम होनी चाहिए, कम कब होगी, जब इसमें मेटल पर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव, या ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जिस पर होगा, जिस कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसके अंदर सिनर्जिक बॉन्डिंग कम होगी, तो इधर का बॉन्ड ऑर्डर कम होगा और इधर का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ज्यादा। तो इसके अंदर जो ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है उसके अंदर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस है और बाकी के अंदर नेगेटिव या जीरो है, तो आंसर क्या होगा इसमें, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विल एग्जिबिट हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो इसमें आपके अलग अलग कॉम्प्लेक्स है, इसमें कॉम्प्लेक्स के अंदर पहले कॉम्प्लेक्स के अंदर टाइटेनियम +3 के अंदर 3D1 कॉन्फ़िगरेशन होगा, दूसरे कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम +3 में 3D3 कॉन्फ़िगरेशन होगा, 3D5 4s1 होता है, कोबाल्ट +3 3D6 कॉन्फ़िगरेशन होगा और Zn+2 D10 कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो ये NH3 लिगेंड के साथ में है, तो T2G6 तो n बराबर 0, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 और यहाँ पर 3। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। पहला है डाइक्रोमेट सॉल्यूशन एसिडिक मीडियम इज ऑरेंज, बात सही है, पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। K2Cr2O7 solution become yellow on increasing the pH beyond 7। pH का मान आप जानते हो, डाइक्रोमेट और क्रोमेट ये pH से इक्विलिब्रियम जो अफेक्ट होता है, करेक्ट है बात। ऑन पासिंग H2S थ्रू एसिडिफाइड K2Cr2 सॉल्यूशन मिल्की कलर, मिल्की कलर नहीं Cr2SO4 का होल थ्राइस ग्रीन कलर आता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, which of the following does not correctly represent the correct order of property indicate against it, titanium, vanadium, chromium, manganese, increasing melting point। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या यही होता है क्या, इसी प्रकार से आपको सेकंड में टाइटेनियम, वेनेडियम, मैग्नीज, क्रोमियम, इंक्रीजिंग सेकंड आईपी, ये क्वेश्चन तो अभी आया था, करेक्ट है। टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम इंक्रीज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बात भी करेक्ट है। टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम ये मैग्नीज +3 के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट वाला जो है वो क्रोमियम का मैक्सिमम होता है 3D सीरीज के अंदर, तो 14th के अंदर ये अपन लिख सकते हैं मैक्सिमम इन 3D सीरीज। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ये गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्टिनियम, ये कुछ एलिमेंट दे रखे हैं, तो ये लेंथ है ना, ये आपके पास डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और यूरेनियम की तो आप जानते हो ये जो एलिमेंट्स हैं ये 5 के हैं, ये मोर नंबर में ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो यहाँ पर ओनली +3 की अगर अपन बात करें तो आंसर जाएगा अपना कौन सा, एक्टिनियम। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, four successive number of the first series of the transition metals are listed below, for which one of them the standard potential value has a positive sign। तो Cu+2Cu है ना, ये इसमें कॉपर के लिए पॉजिटिव आएगा, एनसीईआरटी का डाटा आप ध्यान रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17,
क्वेश्चन नंबर 17 में क्या था, कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड इज सब्सक्राइब्ड मेनली टू। तो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी शो करने का जो लॉजिक है वो अपन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से बताते हैं। कैटालाइटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं डी ब्लॉक वाले ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड फ्री वैलेंसीज, या फ्री वैलेंसीज आप बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18, KMnO4 कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम K2MnO4 एज पर द रिएक्शन आपको वही दे रखी है जो एनसीईआरटी की है। द रिएक्शन कैन गो टू द कंप्रेशन बाय रिमूविंग OH आयन बाय एडिंग। OH आयन को आपको रिमूव करना है, प्रोडक्ट साइड के अंदर OH आयन है। तो आप जानते हो अगर आप CO2 यूज करते हो तो H2CO3 बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा, और कार्बोनिक एसिड आपको पता है कि ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, तो OH आयन को रिमूव करने के लिए आप CO2 यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंथेनाइड आयन इज डायामैग्नेटिक। तो जैसा कि अपन जानते हैं ये लास्ट एलिमेंट 71 और 70, यहां पर इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4F है ना, 14 5F0 और 6S2। तो Ytterbium+2, Ytterbium का कॉन्फ़िगरेशन है ये। Ytterbium+2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 4F14। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना, 0, और ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। इसी प्रकार से अपन डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं उसमें क्या है। The pair of compound that can exist together is। इस क्वेश्चन के अंदर आपके इसमें आंसर बुक के अंदर थर्ड दे रखा है, लेकिन इसमें फर्स्ट होना चाहिए। फर्स्ट में क्या है, FeCl3 है और SnCl2 है। FeCl3 में आप जानते हो Fe+3 3d5 के कारण स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखता है, जबकि आप जानते हो इसके अंदर Sn+2 और +4 अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इनर्ट पेयर इफेक्ट अपन जानते हैं, इसमें यही ज्यादा स्टेबल होगी, ठीक है ना। अब अगर अपन बात करें इसके अंदर Sn+4 और +2, वैसे कार्बन फैमिली के अंदर अपन बात करें बॉटम एलिमेंट के लिए अपन बोल सकते हैं कि +2 ज्यादा स्टेबल होगी +4 से। लेकिन इन दोनों में अगर अपन बात करें तो ये +2 वाला जो है वो एग्जैक्टली +4 ज्यादा स्टेबल होगी, तो +4 पे जाने की टेंडेंसी रखेगी इलेक्ट्रॉन देखकर, लेकिन ये Fe+3 जो है वो +2 में नहीं जाएगा क्योंकि ये स्टेबल है। इसी प्रकार से कुछ और पेयर देखते हैं कौन कौन से दे रखे हैं आपको। AgCl2 SnCl2, FeCl2 SnCl2, ठीक है ना। तो इसके अंदर थर्ड ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है FeCl2 और SnCl2। तो ये +2 है और ये भी +2 है। इसकी मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी, इसकी मोर स्टेबल +4। तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखते हैं ये, ठीक है ना। दोनों इलेक्ट्रॉन एक प्रकार से रिलीज करने की टेंडेंसी रखते हैं, तो इन दोनों को आप साथ में रख सकते हो, क्योंकि Sn+4 ज्यादा स्टेबल होती है, इधर Fe की +3 स्टेबल होती है, तो ये दोनों जो है वो साथ में अपन रख सकते हैं। जबकि यहां पर क्या होगा, ये जो पहला ऑप्शन ले रखा है इसमें +4 ज्यादा स्टेबल है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि Sn+4 यहाँ पर ज्यादा स्टेबल है। Sn+4 ज्यादा स्टेबल, जबकि यहाँ इस केस की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर Sn+2 और +4 में +4 ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये Sn+2 जो है वो एक प्रकार से
ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखता है, रिड्यूसिंग एजेंट का नेचर रखता है। इसी प्रकार से Fe+2 भी एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, द रिएक्शन ऑफ एक्वस KMnO4 विद H2O2 इन एसिडिक कंडीशन। तो KMnO4 की रिएक्शन हो रही है, KMnO4 की रिएक्शन H2O2 के साथ में एसिडिक सॉल्यूशन में, KMnO4 H2O2 एसिडिक, इसमें एक तो प्रोडक्ट O2 बनता है, एक MnSO4 बनता है। लेकिन अपन एक बार प्रोडक्ट के हिसाब से देखते हैं। Mn और ऑक्सीजन के बारे में बात करी है, तो प्रोडक्ट तो और जैसे K2SO4 बन गया, H2O बन गया, लेकिन Mn+2 और ऑक्सीजन, ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22, मैग्नेटिक मोमेंट 2.83 बोर मैग्नेटिक गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आयन। तो आप जानते हो कि निकल+2, इसमें एक ऑप्शन दे रखा है जिसमें D8 कॉन्फ़िगरेशन होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 होगा, √n n+2 बोर मैग्नेटॉन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2.83 बोर मैग्नेटॉन निकल+2 आयन के लिए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना (23). क्वेश्चन नंबर 23 क्या है देखो, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ K2Cr2O से रिएक्ट विद H2S एसिडिक कंडीशन, इट गिव्स ग्रीन कलर। यहाँ प्रोडक्ट के अंदर S बनेगा, Cr2SO4 के होल थ्राइस के कारण यहाँ पर ग्रीन कलर आएगा। तो बाकी प्रोडक्ट से अपने को लेना देना नहीं है, K2SO4 H2O बाई प्रोडक्ट अपन बना देंगे, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट। ये तो रिएक्शन पता होगी तो आप कर सकते हो इस टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, विच अमंग द फॉलोइंग नॉट अ कलर्ड कंपाउंड। एक कंपाउंड दे रखा आपको TiCl4 टाइटेनियम +4 के अंदर है, आर्गन 3d0 कॉन्फ़िगरेशन, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, तो ये क्या होगा, कलरलेस होगा। देखो 25, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल इज इक्वल टू, एंगुलर मोमेंटम फॉर d ऑर्बिटल, L फॉर d वो 2 √L L+1 हैश। तो यहां पर ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 बोर मैग्नेटॉन गिवन फॉर, फिर से निकल+2 एक ऑप्शन दे रखा है जिसके अंदर D8 कॉन्फ़िगरेशन होगा, 2.84 बोर मैग्नेटॉन अपन उसमें मैग्नेटिक मोमेंट दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, because of lengthened contraction which of the following pair of element have nearly same atomic radii। ये क्वेश्चन अपन 2-4 बार डिस्कस कर चुके हैं। जर्कोनियम, हाफनियम, ये 4d का है, ये 5d का है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इनकी ऑलमोस्ट सेम रेडियस होती है। क्वेश्चन नंबर 28, which one of the following statement is correct when SO2 is passed through acidified K2Cr2O7। तो SO2 अगर अपन पास करेंगे तो यहाँ पर K2Cr2O7 से ग्रीन कलर का Cr2SO4 का होल थ्राइस बनेगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन नेक्स्ट,
29। क्वेश्चन नंबर 29। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ AU, GD और TB तो देखो जिनोन 4f 5d 6s में इलेक्ट्रॉन अपन रखेंगे क्योंकि 64 से पहले 54 ये स्ट्रक्चर हो गया। सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहां भरेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहां, बच गए 6 यहां, लेकिन इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि हाफ फील्ड F7 कॉन्फ़िगरेशन है। 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 1 यहां, फिर अपने को बच गए 7 इलेक्ट्रॉन यहां भरने पड़ेंगे। यहाँ पर 54, 56, 57 और बच गए 8 इलेक्ट्रॉन वो यहां भरेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन होंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू लैंथेनाइड इज इनकरेक्ट। इसमें एक स्टेटमेंट दे रखा है कि लैंथेनाइड जो है वो एल्यूमिनियम से भी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव, जो कि गलत है। ठीक है ना, एल्यूमिनियम तो काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू लैंथेनाइड्स, ये बात तो सब जानते हैं। बाकी स्टेटमेंट जो दे रखे हैं वो करेक्ट है। बेसिसिटी डिक्रीज एज द आयोनिक रेडियस डिक्रीज, करेक्ट है क्योंकि आईपी इंक्रीज होता है। सीरियम +4 सॉल्यूशन आर वाइडली यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बात ठीक है, +3 ज्यादा स्टेबल होता है। यूरोपियम शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है F7 कॉन्फ़िगरेशन के कारण, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अपन आगे चलते हैं 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या देखो, द रीजन फॉर ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज एक्चुअली एट्रीब्यूटेड टू। ये क्वेश्चन आ चुका है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के लिए, 4f 5d 6s 5f 6d और 7s। अपन जानते हैं कि एनर्जी डिफरेंस जो यहाँ का है वो कम होता है, इसलिए 5f के इलेक्ट्रॉन इजीली पार्टिसिपेट करते हैं। तो मोर नंबर इन ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय एक्टिनाइड एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 32। HgCl2I2 both when dissolved in water and I2। अब आप जानते हो कि I2 जो है वो I माइनस के साथ में I3 माइनस आयन बनाएगा और I माइनस आयन जो है वो इसके साथ में अपन रिएक्शन करवाएंगे। तो इसमें कौन कौन से प्रेजेंट होंगे आयंस, तो I माइनस तो होगा नहीं, I माइनस जहां होगा वहां पर आयोडीन अगर अपन यूज कर रहे हैं तो I3 माइनस तो होगा ही होगा। और यहां पर HgI4, ठीक है, तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन HgI4 -2 और 2Cl माइनस, तो ये ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन एग्जिबिट DD ट्रांजिशन एंड पैरामैग्नेटिज्म एज वेल। देखो MnO4 माइनस है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 क्योंकि Mn+7 है। MnO4 -2, इसमें मैग्नीज जो है वो +6 के अंदर है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो कलर्ड भी है और पैरामैग्नेटिक भी शो करेगा, DD ट्रांजिशन इसमें होगा। आंसर तो ये आ गया, Cr2O7 -2 Cr+6 में यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0।
CrO4-2, इसमें भी क्रोमियम +6 में अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, डी ट्रांजिशन केवल और केवल इसमें होगा। क्वेश्चन नंबर 34, मैच द मेटल आयन इन कॉलम फर्स्ट एंड विद अ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ये आप कर सकते हो, अगर आपको स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पता है तो कॉलम मैच कर सकते हो। 35 लास्ट क्वेश्चन इसका, द मैग्नेट और परमैग्नेट आयन आर टेट्राहेड्रल ड्यू टू the pi bonding involve overlap to p orbital to oxygen and p orbital of manganese. The pi bonding involve overlap of d orbital of oxygen. इनमें D3S हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो आपका ऑप्शन इसके अंदर कौन सा करेक्ट होगा? पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन ऑन d ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज। तो देखो इसमें आप जानते हो कि मैग्नेट और परमैग्नेट की अगर अपन बात करें तो इसमें सेंट्रल मेटल आयन डी ब्लॉक का है और साइड एटम ऑक्सीजन है, तो पाई बॉन्ड जो है वो वहां पर केवल और केवल p ऑर्बिटल ही बनाएगा ऑक्सीजन के लिए, और मैग्नीज का पाई बॉन्ड कौन बनाएगा? d ऑर्बिटल बनाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शंस में कुछ दे रखा है कि d ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है, जो गलत। ऑक्सीजन में कौन सा d ऑर्बिटल यूज होगा? ठीक है, तो इस टाइप से आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें थर्ड करेक्ट होगा। तो सिंपल ओवरलैपिंग का क्वेश्चन है ये, आप विचार कर लेना।